बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ समय बीतने के बाद देवी देवकी के गर्भ से एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम था कीर्तिमान। और पुत्र मोह में देवकी जी बेहबल। पर वासुदेव जी ने कहा कि मैं कंस को जबान दिया हूं, ये पुत्र मुझे दे दो, मैं लेकर के जाऊंगा, क्योंकि अपनी जबान से मुकरूंगा नहीं, मुझे पाप लगेगा। माता मना कर रही है और पिता ले जाने के लिए तैयार है। तो क्या पिता क्रूर था? नहीं, मां कोमल होती है और पिता कठोर तो होता है, पर पिता वही कार्य करता है जिससे उसके परिवार का रक्षा हो। अगर नहीं ले जाएगा तो कंस आएगा, हमारे पूरे कुल का नाश कर देगा, पत्नी को मार डालेगा, सबको मार डालेगा। और बेटा दे आए तो उसका दर्द तो मुझे भी है। स्वयं अपने हाथ से ही अपने औलाद को मुख काल के मुख में देने जा रहा हूं, क्या कष्ट नहीं है? अगर कष्ट नहीं होता तो जिस समय परमात्मा का जन्म हुआ, पुत्र मोह में वासुदेव जी अर्धरात्र को एकदम यमुना जी उफान पे थी और यमुना जी में प्रवेश कर गए। बताइए, और स्वयं डूब रहे हैं फिर भी प्रवेश कर रहे हैं, मेरे बेटे को कोई बचा ले। ये पुत्र मोही तो है। माता पिता अपना प्राण संकट में डाल करके भी अपने बच्चों को बचाते हैं। और ऐसे माता पिता को छोड़ करके जब संतान चली जाती है ना, तो उनका ठिकाना कहीं नहीं लगता है। सदैव पुत्रों को अपने पिता के, अपने माता के इर्द गिर्द ही रहना चाहिए। न जाने कब कौन सी आवश्यकता लग जाए, क्योंकि पिता बूढ़ा हो चुका रहता है, उसको बल की जरूरत पड़ती है। इंसान जब छोटा सा होता है, एक बालक को उससे किस चीज से मतलब है? सिर्फ मुख से, अपने पेट से मतलब है। कुछ भी पाएगा वो मुख के अंदर ही डालेगा। वही बालक जब कुछ बड़ा होता है, जब उसको अर्जित करने का समय होता है, तो जबरदस्ती उसको मार मार के पढ़ाया भी जाता है। जो नहीं आता उसको बुलाया भी जाता है। और जब वही समय बीत जाता, बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसकी मस्तिष्क जो है अपने अनुकूल लोगों के साथ रहना पसंद करता है। अपने मन के माफिक वह मित्र सखा बनाना शुरू करता है। और जब मित्र बनाता है तो वहां वो खुश रहता है। वही थोड़ा और बड़ा होता है, जब युवा हो जाता है, तब उसको लगता है कि अब हमें अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए धन कमाना चाहिए, और उसका जीवन धन। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, और उसके कमाए हुए धन का दुरुपयोग बच्चे करते हैं, तो वह इंसान एकदम विचलित होने लगता है कि मेरे धन का दुरुपयोग हो रहा है, अब मैं क्या करूं? तो जब वो आवाज निकालता है तो उसको आवाज को दबाने के लिए उसके घर परिवार वाले उस पर टूट पड़ते हैं। बोल कैसे दिए, चुप रहो। जन्मत ही दारा लिए, प्रोण हुए धन ली, विप्र हुए बाचा लिए, पुत्र कौन सुख दी। जिसको पाने के लिए हमने नाना प्रकार की युक्ति लगाई, भगवान का तप किया, पूजा किया, पाठ किया, व्रत किया, निराहार रह करके व्रत किया, एक बेटा हो जाए, और जन्मत ही दारा लिए। उनका जन्म जैसे होगा वो पत्नी छीन लेंगे, क्योंकि अब तक वो पत्नी थी, अब वो मां भी बन गई। उसके पहले आप एक बार बुलाइए तो 10 बार दौड़ेगी।
जब माँ बन जाती है तो आप शोर मचाते रहिए कि गिलास पानी दीजिए, तो कहीं बाबू को दूध पिला रहे हैं, ले लीजिए। जन्म थी दारा लिए, पत्नी ले लिए, प्रोण हुए धन ली। लड़का जब बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो पिता के कमाए धन दौलत पे हावी हो जाता है और क्या कहता है, देखो अगर 10 रुपया किसी को देना हो तो मुझसे पूछ के देना, नाजायज पैसा खर्च कर देते। प्रोण हुए धन ली, कमाया मैं हूं, और कहीं दान करना है तो बाबू से पूछने जाऊं, बाबू 10 रुपया दे दें, नहीं देना 2 रुपये ले जाओ। अब मन तो 10 का देना है, इच्छा तो संकल्पित हो गया कि 10 देना है, और वो कह रहा 2 रुपये ले जाओ। अब बताइए 8 रुपये के लिए हम पाप के भागीदार बने कि नहीं बने। वही पिता उसी पुत्र को परवरिश के लिए, युवा बनाने के लिए, बलशाली बनाने के लिए सर्वक्त कमाई निछावर कर देता है। एक बार अगर उसके बुखार आ जाए तो पूरे शहर के सभी डॉक्टर इकट्ठा कर देगा पैसा के बल पर, मेरे बच्चों को छींक ना आए। वो अच्छी से अच्छी सुविधा में पढ़े, अच्छे से विद्यालय में पढ़े, अच्छे संगत में रहे, पर पुत्र को जो बनना होता वही बनता, चाहे उसको कहीं पढ़ा लीजिए, अमेरिका पढ़ा लीजिएगा, वही बनेगा। इसके अगर कह दीजिए कि बाबू जरा एक कप चाय तो बनवाओ, अरे बैठे रहिए अभी बन रहा, आपको तो बैठे बैठे पीना ही है, जिसको बनाना बेचारी अभी नहा रही है। बताइए, विप्रोवे वाचालिय, जवान भी छीन लेते हैं, बोलने भी नहीं देते हैं। पुत्र का सुख दी, किस बेटी बेटा के लिए हम लोग तैयार हैं, किसकी कामना करें। तो वासुदेव जी को भी इसका कष्ट है, फिर भी जवान दे दिए हैं, परिवार का रक्षा करना है। तो कीर्तिमान जी को गोद में लिए और कंस के पास चले गए। कंस से कहें, मातरम पितम भृत्यम सर्वंचम सोहिद्यता धन्ति सुत्रतो लुब्धा राजन्य प्रयसो भुवि। जिस समय कीर्तिमान को माता देवकी के गोद से पिता ने लेकर के कंस के लिए चला, मां विलाप करके रो रही है कि मेरे ही हाथ से, मेरे ही संतान, मेरे ही पति छीन के ले जा रहे हैं। उसको यह दिखाई दे रहा है। जब कंस के पास ले गए ना, तो कंस बैठा था मंत्रियों के साथ। उसी समय वासुदेव जी ने अपने बेटे को ले गए कि यह पुत्र पैदा हुआ, आप लीजिए, अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। और वासुदेव जी को देख करके कंस बड़ा जोर से ठहाका मार के हंसा। मुझे पता था, ये विश्वास था कि मित्र तुम जरूर आओगे, पुत्र के मोह में विचलित नहीं हो गए। लाओ, कंस ने कीर्तिमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे वासुदेव, इस बालक को तुम घर ले जाओ, हमारी बहन के गोद में दे दो। मुझे आकाशवाणी ने बहन के 8वें पुत्र से खतरा बताया है, ये तो पहला, इससे कौन सा खतरा है। भगवान ने दिया फूल, खुशी मनाओ। वासुदेव जी का मन प्रसन्नित हो गया। करीब जब दुष्ट व्यक्ति मीठी बातें बोलने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। कंस जैसे दुराचारी व्यक्ति अगर इस तरह से कह रहा है तो इसमें कोई बात तो जरूर है। वासुदेव जी लेकर के घर आए और नारद जी प्रकट होते हैं। नारद जी ने कहा कि अगर ये इसी तरह से चलेगा तो इसका पाप का घड़ा भरेगा नहीं, और जब भरेगा नहीं तो भगवान आएंगे कैसे, और भगवान जब नहीं आएंगे तो लीला देखने में मजा नहीं आएगा। सब लोग अपनी अपनी टिक्कर सेक रहे हैं कि भगवान कितनी जल्दी आ जाए। और नारद ने आए तो हाथ में कमल का फूल लेके आए, कमल दल। और कंस ने नारद को प्रणाम किया, दंडवत दे ऋषि दंडवत। कैसे आना हुआ? कहें बस इधर से जा रहे थे, हमने सोचा कि जरा आपका दरस परस हो जाए
और ये बताओ कि अभी अभी हम देखें वासुदेव जी लड़का लेके आए और तुम्हें खतरा है उससे, तुम लड़का वापस दे दिए। कहें देवर्षि नारद 8वें से खतरा है, ये तो पहला है, तो हम क्यों उसको परेशान करें। तो नारद जी ने ऐसा कमल दल दिखाया हाथ में, कहा ये बताओ इसकी 8वीं पंखुड़ी कौन है। अब कंस गिनना प्रारंभ कर दिया, 1 2 3, ये 8वीं। अच्छा अब इधर से गिनो, वही 8। आप ये बताओ कि देवता लोग चालाक हैं कि नहीं। कंस कहा हाँ बहुत चालाक है। तो कहे पहला 8वां बना लेंगे कि 8वां का 8वां बना लेंगे, ये कौन गारंटी देगा। कंस की मति ही भ्रमित हो गई। कहा ये बात तो सही आपने कहा, कहे सबको निपटाते चलो नहीं फंस जाओगे, देवता चालाक होते हैं। अरे पहले को 8वां मान लेंगे, 8वां को पहला मान लेंगे, उल्टा गिन लिए तो। ये बात तो सत्य कहे आपने, हमारी मति में यह बात तो आया ही नहीं। कंस फौरन दौड़ा दौड़ा चला गया वासुदेव जी के यहां, बालक दो, और देवकी जी के समक्ष ही उस बालक को पत्थर पे पटक दिया और उसका स्वर्गवास हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे करते करते जब 6वां बच्चा माता को हुआ तो कंस भयभीत होने लगा कि समय करीब आ गई है और आकाशवाणी अगर कही तो गलत कहेगी नहीं। तो माता देवकी और वासुदेव जी को बंदी बना करके जेल में डाल दिया। कहाँ यहीं पड़े रहेंगे नहीं तो कहीं भाग जाएंगे। भाई वासुदेव जी भी यदुकुल के राजा थे, तो देवकी और वासुदेव को ला करके बंदी बना लिया। 6वां बच्चा हुआ, उसको मार दिया। जब 6 को मार दिया तो 7वां गर्भ जब माता के गर्भ में आया, सा देवकी सर्वत जगितो विभुक्षता निशा सभूता निरंतरम नारेजो पतिवेदयम् अहं त्रैविक्षयं कंसः प्रत्योदरा विच्योयन्ति भवं सुत्वा मामित्यावृत्यदः। शेष जी अंसा अवतार ले चुके हैं, कृपया उनके गर्भ से उनको संकर्षण करके नंद के घर माता रोहिणी के गर्भ में डाल दीजिए। तो योग माया ने कहा कि प्रभु ये तो पाप है, जिसको आजकल एवार्सन कहते हैं, उसको संस्कृत में संकर्षण कहा गया। गर्भ का अदला बदला होने से संकर्षण होगा, और भगवान शेष जी का संकर्षण नाम भी कहा। तो कहीं प्रभु ये तो महापाप होगा, कहीं देवी ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो कहें काम करना तो मेरा क्या फायदा होगा, पहले फायदा ही बताइए आप। भगवान ने कहा कि हाँ ये बात तो सत्य है, कुछ कार्य भक्ति से किया जाता है, कुछ श्रद्धा से किया जाता है, कुछ स्वार्थ में किया जाता है और कुछ फायदा के लिए किया जाता है। अगर आपने फायदा पूछा तो बता ही दे रहे हैं कि जब शेष जी का आप संकर्षण कर देंगी तो फिर हम आएंगे, और शेष जी का संकर्षण करते हुए आप माता के गर्भ में जाएंगे। तो एक काम करिए, उस हिसाब से आप मेरी बहन बन गई, एक फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा, आप विंध्य पर्वत पे जा करके अष्टभुजा देवी के नाम से प्रचलित होंगे, लोग पूजा पाठ आपके करेंगे। जो विंध्याचल की देवी माता हैं वही हैं अष्टभुजा देवी, भगवान कृष्ण की बहन योग माया। तब और कहें वहां जाकर के उनको रोहिणी के गर्भ में डाल दीजिए, फिर हम बाद में आपको बताएंगे कि क्या करना है। आता योग माया जब वहां से आई,
देवकी जी का गर्भ में जब शेष जी थे अत्यंत प्रकाश हो रहा था और सैनिक सब खड़े कंस जी से बता दिए कि इस बार मैया के गर्भ में ऐसा बालक नजर आ रहा है कि प्रकाश ही प्रकाश उस काल कोठरी में नजर आ रहा है। तो कंस का समझ गए नारद जी सही कह रहे थे, हो सकता है ये 7वां ही का हमारा काल हो, 8वां की गिनती वैसे झूठी बना दी है वो लोग। एक काम करो, चलो गए तो जेल का जितना दरवाजा था सब पे मिस्त्री वगैरह लगा करके फिट करवा दिया। एक ताला लगा था तो 4 ताला लगवा दिया, एक पहरे खड़े थे तो 4 पहरे खड़ा करा दिया, दुरुस्त करा दिया व्यवस्था, योगी जी आने वाले हैं। और कह दिया कि रात बिरात सुबह शाम जब भी अगर बच्चा पैदा हो तुरंत मुझे खबर दो। कहे ठीक है। आदेश हो गया भाई सरकार की। जब सरकार की आदेश हो गया तो पहरी सब चुस्त दुरुस्त होकर पहरा दे रहे हैं। योग माया प्रेरित होकर के प्रभु से आई, शंकरषण जी को गर्भ से खींच ली और खींच के ले जा करके रोहिणी माता के गर्भ में डाल दी। और भगवान बोल दिए थे कि तुम वहां कन्या के रूप में प्रकट हो जाना। कहीं ठीक। अब पहले दौड़े दौड़े कंस के पास गए, महाराज देवकी जी का तो गर्भ नष्ट हो गया। कंस और खुश हो गया कि मेरे भाई से नष्ट हो गए, आने से पहले ही गर्भ ही नष्ट हो गया। चलो मेरा काल चला गया, कोई बात नहीं, बहुत खुशी की बात है। सारे प्रकाश बंद हो गए। अजब प्रकाश बंद हो गए तो देवता चुस्त दुस्त होने लगे। अरे भाई एक दूसरे से बात करने, अरे भाई अब प्रभु जी को अवतार लेने का समय आ गया है। अब कहीं ऐसा न हो कि प्रभु जी राम और कंस के आतंक से भयभीत न हो जाएं, अवतार लेना ही बंद ना हो कर दें। तो क्या किया जाए? कहें चलो प्रभु के पास और उनको याद दिलाया जाए कि आपने हमको वचन दिया है। और कैसे याद दिलाया जाए? तो देवता लोग पहुंचे क्षीर सागर। क्या कह रहे हैं? सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्ययोष योनिम निहतम च सत्यये सत्य सत्यमृत शत्रुनीतम सत्यमकम तम शरणम प्रपन्ना। देवता हाथ जोड़ के हे प्रभु आप ही सत्य हैं। इतने बार सत्य सत्य उनको उच्चारण किया गया कि आप सत्य हैं, आपकी वाणी सत्य है, आपका दिया हुआ जवान सत्य है। प्रभु आपने कहा था अवतार लेने के लिए, इससे हमारी मुक्ति कराइए, नहीं तो जिस दिन इसके निगाह में अगर हम चिढ़ गए ना तो हमारा स्वर्ग भी ले लेगा। भगवान मुस्कुराए, वारे देवता बलि का बकरा हम ही पकड़ लिए हो, अच्छा चलो आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। अब दिश प्रसेन दुग्नम निर्मिलो गुणोत्तयम मही मंगल विभुष्टा पूरा ग्राम ब्रज। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित सावधान होकर सुनो। समस्त मथुरावासी आकाश के तरफ अपना आंखें उठा करके देख रहे हैं कि मेरा ताराहार आने वाला है, क्योंकि आकाशवाणी ने वचन दिया है कि तारा नान आएंगे, कंस का वध करेंगे, इस पापी से हमें मुक्ति मिलेगी। और सब लोग देख करके हाथ जोड़ करके उस भगवान की विनती कर रहे हैं। और भगवान की जब विनती कर रहे हैं ना तो भगवान लक्ष्मी जी से कहें कि देवी अब तो चलने की तैयारी है। चलो चलना है। इतने में नक्षत्र आ गए भगवान के यहाँ। प्रभु
मेरे नक्षत्र में आप आइए। दिन आ गए, प्रभु मेरे दिन में आइए आप। सूर्य आ गए, प्रभु उस बार तो आए थे ना, इस बार भी। चंद्रदेव कहें, प्रभु आप हमें जबान दिए हैं और मेरे ही सानिध्य में आप आएंगे। भगवान मुस्कुरा के कह रहे हैं, सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलों का हार रे। आ गए नंद द्वारिया, सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलों का हार रे। आ गए गोकुल नागरिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा कि आप लोग आए हैं तो मैं तो संतुष्ट ही करता हूं सबको। तो तिथि महारानी को बुलाएं, कहें मैं आपकी अष्टमी तिथि थी और मास जो आए तो भाद्र मास को प्रभु चुने, भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष सुने, अष्टमी तिथि सुनी, बुधवार दिन सुनी और मंगलवार को भगवान राम जन्म लिए थे। सब पुष्प खिल गए, सब नदियां स्वच्छ हो गई, मोर गाना गाने लगे, नाचने लगे, पक्षियां किलकाने लगी और इधर पहरा और तगड़ा हो रहा है कि आने वाला है। मैया का, देवकी का वायु से पेट तो फूला। भगवान कभी घर में जाते हैं तो प्राकट होते हैं, वायु से पेट फूला, चेहरे पे चमक है, पेट से प्रकाश निकल रहा है। यहां तक कंस कर दिया, पहरेदार सोते भी नहीं थे, नजर की पलक भी नहीं हलना चाहिए, उसी को देखो कहीं निकल के भाग न जाए। सुना हूं बड़ा छलिया है वो, बड़े बड़े ताले लगे हैं। और भगवान जब चले ना तो उस जेल में एक सुराग था जिससे प्रकाश अंदर आता था। उस प्रकाश से परमात्मा वासुदेव देख रहे हैं, देवकी जी देख रही हैं कि पीला प्रकाश हो गया। सूर्य नारायण की जो रोशनी आ रही थी वो पीला हो गया। उसमें के अंदर से एक ओम आकार का निकला, ओम आकार के निकल के स्वस्तिक बन गया और स्वस्तिक बन के देखते थे चतुर्भुज रूप से भगवान प्राकट हो गए। बोले विंध्या के बिहारी लाल की जय। जब भगवान प्रकट हो गए उनके सामने, देवकी जी देख रही हैं, वासुदेव जी देख रहे हैं। अरे हम तो बेटे की आस में थे, ये तो चतुर्भुज अस्त्र शस्त्र सहित लेके आया है और भगवान चुपचाप खड़े हैं, न बोल रहे न डोल रहे हैं, खड़े हुए उनको देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं। भगवान कह रहे कैसा वक्त है, कुछ है उछाव बदाव भी नहीं कर रहा है, अब क्या करें। तो परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी से, गुरुदेव एक बात हमको बताइए ना। कहें क्या? कहें आप अभी बताएं कि रामा अवतार में जब भगवान राम प्रकट हुए तो रोने लगे, लेकिन यहां तो बता रहे हैं कि वो खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। सुखदेव जी ने कहा रामा अवतार में भगवान जब रुदन किए ने तो दासियां सब दास दासियां दौड़ी राजा दशरथ के यहाँ गई और हार हुमेल सब उनसे निछावर ली। और भगवान यहाँ मौन इसलिए हैं कि यहाँ अगर रोएंगे तो कंस मामा डंडा लेके दौड़ेगा। और देवकी के मन में भी यही विचार उठ रहा है कि बालक कहीं रो न दे, नहीं तो पहरी सब यही पड़े हैं, तुरंत भाई को बुलाएंगे और भाई वध कर देगा। इस डर से भगवान डर रहे हैं कहीं मामा डंडा लेके न आ जाए, और माता जी डर रही कहीं ये बोल न दे वरना सब जान जाएंगे तो भाई आ जाएगा। तो भगवान समझ गए मैया के मन की विचार, कहीं हे मां तुम डरो मत, अभी मत डरना, क्योंकि अभी मैं आया हूं, मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र सब कुछ है और मेरे सामने आपको भी कुछ नहीं कर पाएगा।
हाँ, जितना कह रहा हूं उतना सुनो और वही करना। भगवान ने पूर्व जन्म की सारी उनकी दास्तान बताई, आप क्या थे, कैसे देवकी वसुदेव हुए, कितना तपस्या किए थे, कितने जन्म में हम पुत्र के रूप में आपको मिले थे, सब बताए। और कहे, हे वासुदेव, जिस समय मैं छोटा सा बालक बनूंगा, आप मुझे ले जाकर के गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ दीजिएगा और वहां आपको एक कन्या मिलेगी, उसको ले करके आइएगा। भगवान समझा रहे हैं और वासुदेव तो सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं मुझसे। अब इधर उधर देखने लगे, भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, डरिए मत, अगर मैं कह रहा हूं तो सारी व्यवस्था भी बना के आया हूं। तो भगवान ने कहा, वासुदेव ने कहा कि हे प्रभु, हाथ में हथकड़ी लगी है, पांव में बेड़ी, बाहर ताला, 7 दरवाजा के अंदर पहरी डंडा लेके खड़े हैं और आधी रात को वो भी बारिश हो रही है, घना घोर, यमुना जी अपने उफान में है, हम कैसे लेके जाएंगे। कहे, हम जैसे करें वैसे चलिएगा। कहे, जब आप ही आदेश दे रहे हैं तो करूंगा। जब वासुदेव जी ने कहा तो अपना योग माया से प्रेरित किए कि उनका जो भी बताए थे सब उनको याददाश्त भूल गई और एक छोटा सा बालक बन के भगवान देवकी और वासुदेव के बीच में प्राकट हो गए। जब प्राकट हो गए तो वासुदेव जी ने जैसे परमात्मा को स्पर्श के उठा के गोद में ले, तुरंत उनके हाथ से बेड़ियां, ताला सब खुल गया और इधर देखे तो दरवाजे पे जितने पैर थे सब सो गए, गहरी नींद ले रहे, जैसे कि 8 सेल्फास की दवा खा ली है और ताला भी खुल गया। तो परीक्षित जी ने कहा कि हे गुरुदेव, ऐसा कैसे हो गया। कहे, परमात्मा, सुखदेव जी ने कहा कि जब कोई भी मनुष्य क्या है, वो ब्रह्म है, स्त्री माया है। जब भी कोई ब्रह्म एक दूसरे ब्रह्म को स्पर्श करेगा, परमात्मा को स्पर्श करेगा, तो माया रूपी बेड़ियां उसकी सब खुल जाएगी। इसी तरह से वासुदेव जी ने जब ब्रह्म परमात्मा को स्पर्श किया तो परमात्मा की प्रेरणा से वासुदेव की समक्ष बेड़ियां, जिंदगी की जो दुख रूपी बेड़ियां थी, सब खुल गई, सारी गंतरियां खुल गई और वासुदेव जी ने तुरंत अपने पुत्र को अपने सर पे धारण कर लिया और करके, वाह बेटा, तेरे आने से तो मेरी हथकड़ी तो खुल गई। पिता फूल के चौड़ा इतना प्रसन्न हो गए कि भूल गए कि सरजू जी उफान पे हैं, अल्ले के पहुंच गए किनारे और सरजू जी में प्रवेश कर गए कि जल्दी जल्दी मैं पाता हूं कहीं रात बीत न जाए। 12 बजे तो प्रकट ही हुए, कहीं भोर हो जाएगा तो सब पैरी जाग जाएंगे, ये क्या होगा। पूरी जमुना जी में उतरी और जमुना जी प्रसन्न, आज मिल गए, रामा अवतार में तो मिले नहीं थे, छोड़ेंगे नहीं इनको। सब लोग अपनी अपनी बना रहे हैं और उफान कर रही हैं, जितना गहरे जल में जा रहे हैं उतना ही ऊपर जा रहे हैं वो भगवान का चरण छूने के लिए। भगवान कह रहे हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कहना, छोड़ेंगे नहीं आज। नहीं, मैं सुनने वाला नहीं हूं। तब कहें, चरण रख दीजिए, नहीं तो मैं ऊपर आ रही हूं। प्रभु ने कहा कि कैसी बहू हो, मैं इस समय अपने पिता के साथ हूं, उनके सर पे हूं और पिता के सर पे चली जा रही हो। कहीं कुछ नहीं जानते हैं, मुझे चाहिए तो चाहिए, हठी होती है ना स्त्रियां। अब भगवान समझ गए कि अब यहां हमारा चलने वाला नहीं है और कहीं पिताजी को डुबा दी तो हम भी चले जाएंगे। तो भगवान अपना ही चरण नीचे कर लिए, ले देवी पकड़ ले, चरण में इतनी कीमत है। और जैसे मैया ने प्रभु का चरण स्पर्श किया, मैया शांत हो गई। जब शांत हो गई, वासुदेव जी लेकर के चले गए, नंद बाबा के घर गए। वहां से बालक को रख करके और रोहिणी यशोदा के बीच में एक कन्या वहां रात्रि को ही खेल रही थी। आज भी बच्चे भोर में ही उठ जाते हैं,
भोर में ही उठ जाते हैं। और जब वो उठने की बेला होती है तब उनको जगाया जाता है, उठो 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 उठो, जैसे इनको जगाया जाता है पंडित जी को। और पंडित जी जब छोटे थे तो सोने ही नहीं देते थे, इतना जगते थे। अब वहां से योग माया को लेकर के वासुदेव जब आए ना, तो जैसे जेल में जैसे जैसे प्रवेश हुए वैसे वैसे फाटक बंद होते चला गया और अपने आप ताला लगता चला गया। वहां के पहरी खड़े हो गए। और जैसे जेल के अंदर लाकर माया को वासुदेव जी ने रखा, तो माया के स्पर्श करते ही सारे ताला, सारी बेड़ियां, सारी हथकड़ियां वासुदेव जी को फिर से लग गई। और जब लग गई ना, तो कन्या जोर जोर से चिल्लाने लगी। महाराज के बताओ, महाराज जी तो मखमल के बिस्तर पे शयन कर रहे हैं, सोने की पलंग है। महाराज जी उठिए, महाराज जी उठिए, आपके बहन के बच्चा पैदा हो गया। और महाराज जी आधा नींद में आधा आंखें मिचते हुए दौड़ के जा रहे हैं, तलवार लाओ, ये लाओ, कहाँ गया, चलो 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 चलो। जेल की तरफ भगे। और जब जेल की तरफ गए कंस जी, तो देख रहे हैं कन्या, तो ठहाका मार के हंसने लगे कंस जी। कहीं मेरे वैसे 8वां पुत्र होने वाला था, कन्या हो गया और एक गायब हो गया। चलो मैं विजय प्राप्त कर, लेकिन छोड़ेंगे नहीं तुझे, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, मार डालेंगे। इतना पापी था कि मैया के गोद से खींच लिया पैर पकड़ के कन्या को, और सोचा कि इसको पटके उसके हाथे से छूट गई मैया, और आकाश में जाकर के अष्टभुजा का रूप धारण करके आकाशवाणी की, हे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला कोई जन्म ले चुका है। अब कंस अबोध, अरे वासुदेव ये बताओ, तुम झूठ नहीं बोलते हो, सच सच बताओ, ये कह क्या रही है। तो कह रहे हैं कि वही तो यही कही है कि तुझे मारने वाला कहीं जन्म ले लिया। कहा तो जन्म कहां से लिया? कहा भैया मैं भी तो नहीं जानता हूं। अरे हथकड़ी लगी है, बेड़ी लगी है, यहीं मैं पड़ा हूं, ये कन्या हुई है। उसके बाद कंस फिर वासुदेव को छोड़ दिया और देवकी के चरणों में गिर करके माफी मांगा। कहा कि हे बहन, ये देवताओं के आकाशवाणी के चक्कर में पड़ करके मैं इतना बड़ा अपराधी हो गया था कि अपने ही भांजी भांजों का वध कर दिया। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करो। यह कर करके नहला धुला करके वस्त्र वगैरह दे करके आभूषण दे करके देवकी वासुदेव को विदा कर दिया। और जब विदा कर दिया, उधर नंद बाबा के एक बहन थी जिसका नाम था सुनंदा। भोर हुआ तो सुनंदा ने जब देखा खिड़की से कि भाभी के पास 2 बालक हैं, वो खेल रहे हैं, भाभी शयन कर रही है प्रसव पीड़ा से। अब भाभी के पास क्यों जाएं, भैया के पास दौड़ रही हैं। अरे नंद बाबा सुनिए सुनिए सुनिए, भगवान ने आपकी सुन ले, एक के बजाय 2 बालक दिए, रोहिणी को भी हुआ है। कहा अच्छा 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 अच्छा, रोहिणी जी वासुदेव जी की पत्नी थी, पर नंद बाबा के घर रहती थी। वो नंद बाबा इन्हीं के कुल के, इन्हीं के भाई चचेरे लगते थे वासुदेव जी के। और जब वो जेल में चले गए तो वहां अपनी सुरक्षा के लिए वहां रहती थी। कहीं भाभी को बच्चा पैदा हुआ, नंदो आत्मज उपजे जातहाद महामन अहु प्रयम वेदांत वेद संकृति कृतम। सुखदेव जी कहते कि हे परीक्षित, नंद बाबा 90 वर्ष के थे, 85 वर्ष की थी यशोदा मैया जब भगवान पुत्र के रूप में उनको मिले थे। और नंद बाबा के घर जब बेटा पैदा हुआ सुन के सब लोग छा बधाव कर रहे हैं। और आथा यही हम विराम करेंगे, आप लोग सोहर थोड़ा सा गाइए, क्योंकि भगवान पैदा हुए हैं, आज जन्म लिए हैं, होना चाहिए लाल की, भगवान के जन्म का महोत्सव होना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।